तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है कबवेब। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.1 स्टार आउट ऑफ 10। और दोस्तों, फिल्म की कहानी 8 साल के पीटर के बारे में है जिसे अपने कमरे की दीवार से एक मिस्टीरियस किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं और इसके पेरेंट्स इन आवाज़ों को उसकी इमेजिनेशन करार देते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका डर बढ़ जाता है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उससे एक खौफनाक किस्म का राज छुपाए हुए हैं। अब वो क्या राज है, उस राज को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें हैलोवीन के दिन से एक वीक पहले का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है। और पीटर काफ़ी शार्प और इंट्रोवर्टेड लड़का था। दूसरे लड़कों की तरह चुलबुला मस्ती करने वाला नहीं था। और स्कूल से आने के बाद वो अपना ज़्यादातर टाइम घर पे ही गुजारता था और अपनी माँ से पियानो सीखा करता था। अब रात को किसी आवाज़ से पीटर की आंख खुल जाती है और वो आवाज़ दीवार की तरफ से आ रही थी। और वो दौड़ता हुआ लाइट ऑन करता है, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। वो दीवार के साथ कान लगा के दीवार को नॉक करता है और फ़ौरन से दूसरी तरफ से भी उसी तरह की नॉक की आवाज़ आती है। और इस बात से डर के वो फ़ौरन से अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब उसकी माँ कैरन को तो दीवार से ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती और ये सोच के ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है और उसे शांत करके वो पीटर को सुला देती है। और अगले दिन पीटर रोज़ की तरह स्कूल जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि पीटर को तंग कर रहे होते हैं। आज उसके स्कूल में उसकी क्लास टीचर के बजाय नई सब्स्टिट्यूट टीचर मिस डिवाइन आई थी। अब उन बच्चों से डर के पीटर रिसेस में भी क्लास में ही बैठा था और यहाँ पे मिस डिवाइन उसे काफ़ी अच्छे से बात करती हैं। अब रात के वक्त ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो पीटर अपने पेरेंट्स से बाकी बच्चों की तरह हैलोवीन के दिन ट्रिक और ट्रीट पे जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है, लेकिन मार्क उसे फ़ौरन से ही मना कर देता है। दरअसल उनके पड़ोस में एक बच्ची हैलोवीन के दिन ही गायब हो गई थी और इसी वजह से उन्हें पीटर को बाहर भेजना ठीक नहीं लगता और इसी वजह से वो इसे रोक रहे थे। और ये बात मान के पीटर भी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अब रूम में आने के बाद उसे डर लग रहा था और वो बेड पे लेट के उसी दीवार को ही देख रहा था। तभी उसे एक लड़की आवाज़ देने लगती है और वो डर से ज़ोर से चीखने लगता है और जिसकी चीखें सुन के मार्क उसके कमरे में आता है। अब पीटर उस आवाज़ के बारे में मार्क को बताता है लेकिन उसे भी गौरल की तरह वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। और अगले दिन उसका फादर पीटर के साथ मिलके पूरे घर में चूहे मारने वाली दवा डालता है, क्योंकि मार्क को लग रहा था कि पुराना घर होने की वजह से दीवार के अंदर से चूहों की आवाज़ आती होगी। अब रात को फिर से पीटर को उस दीवार से नोक की आवाज़ आने लगती है। अब पीटर दीवार की तरफ देखते हुए खुद को समझाता है कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन तभी उसे दीवार से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है कि ये सब कुछ सच है और वो बस उससे बात करने के लिए आई है और वो उसे अपना दोस्त मान सकता है। और ये सब सुन के पीटर का डर थोड़ा सा कम हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करने लगते हैं। अब अगले दिन स्कूल में मिस डिवाइन पीटर के बनाए हुए हैलोवीन पम्पकिन की तारीफ़ करती है, लेकिन ये बात ब्राइम को, जो कि उसका क्लासमेट था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब स्कूल से वापस जाते हुए ब्राइम पीटर को धक्का देता है और उसका बनाया हुआ पम्पकिन टूट जाता है। अब रात के वक्त पीटर ये सारा सीन उस लड़की को बता रहा था और वो कहती है कि वो पीटर के दर्द को महसूस कर सकती है क्योंकि उसके साथ भी लोगों ने ऐसे ही ट्रीट किया था। लेकिन उसे पीटर पे एतमाद है कि वो अपना स्टैंड ले सकता है, बस वो अब हिम्मत दिखाए और पीटर को अब डरना नहीं है और वो कुछ ऐसा करे जिससे वो लड़का ब्राहिम उसे डरे। और अगले दिन ब्राहिम पीटर के लिए पम्पकिन खुद से बनाता है और उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन उस लड़की के कहने पर पीटर को उसे अब बदला लेना था। अब पीटर ब्राहिम को सीढ़ियों से धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आई थी और उसके पाँव की हड्डी भी टूट गई थी। और इस इंसिडेंट की वजह से पीटर को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। अब उसकी माँ मार्क को पीटर की ड्राइंग के बारे में भी बता देती है, जिसकी वजह से मार्क उस पर और भी भड़क गया था और अब वो लोग पीटर को उसकी गलती की सज़ा देने वाले थे। अब मार्क फ्रिज को साइड पे करता है और उसके पीछे छुपे हुए दरवाजे को खोलकर और पीटर को इस अंधेरे कमरे में ले जाते हैं और यहीं पे पीटर को बंद कर दिया जाता है। और पीटर को इस कमरे में बहुत डर लग रहा था और इसीलिए वो इस लड़की को आवाज़ लगाता है जो इसे लोरी सुनाती है और इस लोरी को सुन के वो शांत हो जाता है
और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के ऐसे बिहेवियर की वजह से उनसे दूर हो रहा था और उस लड़के से उसे अपनापन महसूस होने लगा था। अब सुबह के वक्त उसे बेसमेंट में एक हिडन तहखाना नजर आता है जो वहाँ पे किसी को कैद करने के लिए बनाया गया था। अब स्कूल में प्रिंसिपल मिस डिवाइन को कहते हैं चाहे वो पीटर के बारे में कंसर्न हो लेकिन वो किसी के घर ऐसे नहीं जा सकती जब तक कि उनके पास कोई सबूत ना हो जिससे ये साबित किया जा सके कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है या वो तकलीफ में है। मिस डिवाइन को अभी भी लग रहा था कि पीटर उनसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा, तो वो अपना नंबर पीटर की आंसर शीट पे लिख के उसके घर आती है। अभी कैरल उससे बात कर ही रही थी कि वहाँ पे मार्कस आ जाता है। तभी मार्क वहाँ पे आके मिस डिवाइन को घर के अंदर आने का कहता है और मिस डिवाइन मार्क के हाथ में हथौड़ा देख के डर गई थी और जब मार्क उसे कॉफ़ी देता है तो वो देखती है कि मार्क के हाथ में खून लगा है और मार्क उन्हें बताता है कि काम करने के दौरान उसे चोट लग गई। और इसके बाद मिस डिवाइन पीटर के बारे में उनसे बात करने लगती है तो मार्क कहता है कि पीटर हमेशा से एक शाय लड़का है जो कि घर से बाहर नहीं जाता और मिस डिवाइन पीटर से मिलना चाहती थी ताकि वो जान पाए कि वो बिल्कुल ठीक है। और ये सुन के कैरोल हाइपर हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसे क्या लगता है कि पीटर को उसके ही पेरेंट्स से ख़तरा है और वो लोग उसे चोट पहुँचाएंगे। और ये सारी आवाज़ें नीचे पीटर को भी सुनाई दे रही थी और मार्क कैरोल को शांत कर रहा होता है। और अब मिस डिवाइन यहाँ से जाने लगी थी तभी पीटर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है और ये आवाज़ मिस डिवाइन ने भी सुन ली थी और मार्क उसे वहीं पे रोक लेता है। तभी मिस डिवाइन उस आवाज़ के बारे में पूछती हैं तो वो बहाना बना देता है कि ये आवाज़ वॉशिंग मशीन से आ रही है। अब मिस डिवाइन पीटर के घर का माहौल देख के काफ़ी डर गई थी। अब मार्क उसकी गाड़ी की कीस लेके आता है जो कि वो उनके घर में ही भूल गई थी और वो कंफर्म करना चाहता था कि कहीं मिस डिवाइन को कोई शक तो नहीं हुआ। अब रात के वक्त कैरल पीटर के लिए कुकीज़ बनाती है और रात के वक्त उसे नहलाते हुए उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा और उसकी माँ ही उसे घर पे पढ़ाएगी। और वो उसे समझाते हैं कि ये आवाज़ें सिर्फ उसका वहम है और इन बातों को वो अच्छे से समझ ले और वो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं वो इसकी भलाई के लिए ही है। और अब वो दोनों उसे सुला के वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही पीटर फिर से उस लड़की से बात करने लगता है और उनकी बातों से हमें लगता है कि वो लड़की दरअसल पीटर की सिस्टर सारा है और उसको उसके पेरेंट्स ने कई सालों से यहाँ पे बंद करके रखा है। पहले तो पीटर को उसकी बातों पे यकीन नहीं आता और तभी वो सारा के कहने पे दीवार के कॉर्नर से वो वॉलपेपर हटाता है और यहाँ पे एक होल बना था जहाँ पे झांकने पे पीटर फर्स्ट टाइम अपनी बहन को देखता है जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी थी और उसे डर के पीटर पीछे हट जाता है और सारा उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत ही गलत लोग हैं जिन्होंने उसे यहाँ पे कैद कर दिया और आगे जाके वो पीटर के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने सारा के साथ किया। और वो कई सालों से पीटर के बड़े होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो उसे अपने पेरेंट्स का असली सच बता पाए और उसके पेरेंट्स के कमरे में लगी बड़ी घड़ी को हटा के वो उस कमरे का दरवाज़ा खोल दे और वो सारा को आज़ाद कर दे। लेकिन अभी भी पीटर को उसकी बातों पे यकीन नहीं आता, इस वजह से वो अपने बेड पे जाके सो जाता है और अब आधी रात के वक्त उसे अपने दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर के अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सामने उसको उसकी मदर अजीब बिहेवियर में इधर उधर घूमती हुई नज़र आती है। और तभी मार्क वहाँ पे आके कहता है कि उसी की वजह से उसकी माँ की ये हालत हुई है। और अब हम देखते हैं कि कैरोल पोजेस हो गई थी और काफ़ी तेज़ी से चलते हुए वो पीटर पे हमला करने लगती है और इसके साथ ही पीटर डर के उठ जाता है। दरअसल ये सब उसका सपना था। अब कैरोल उसे गले लगा के शांत करती है और उसके पूछने पे भी पीटर उसे सारा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब रात के वक्त सारा उसे कहती है कि उसे ये बातें अपने पेरेंट्स से छुपानी होंगी कि वो सारा से बात करता है वरना उसके पेरेंट्स सारा को मार देंगे और उसकी जगह पे पीटर को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पीटर को यकीन था कि उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, वो किसी को नहीं मारेंगे। इस पे सारा उसे कहती है कि उसके पेरेंट्स ऐसा पहले भी कर चुके हैं और इसका सबूत उसे अपने बैकयार्ड में मिल जाएगा। और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि पीटर बैकयार्ड की ज़मीन को खोद रहा था और वहाँ पे उसे एक ढांचा मिलता है जिसे देख के वो समझ गया था कि सारा की बात सच थी। और अब वो रूम में जाके सारा को ये सब बात बताता है और सारा उसे कहती है कि उसके पेरेंट्स किसी शैतान से कम नहीं
और वो लड़की जो कि हैलोवीन के दिन गायब हुई थी, वो हैलोवीन की रात को उनके घर पे ट्रिक और ट्रीट लेने के लिए आई थी, जिससे सारा ने मदद मांगी। तो उसके पेरेंट्स ने ये सब कुछ देख लिया और उसे मार के बैकयार्ड में छुपा दिया था। और ये सारी घटना सारा देख चुकी थी और इस बारे में वो किसी को ना बता पाए, और इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने उसे इस कमरे में बंद कर दिया और तब से वो यहाँ पे कैद है। और अब इन लोगों को अपने पेरेंट्स से बचने के लिए किसी की हेल्प लेनी होगी। तभी पीटर अपने पेपर पे लिखे मिस डिवाइन के नंबर को देखता है और वो अपने पेरेंट्स से छुप के मिस डिवाइन से मदद लेने के लिए उन्हें कॉल कर रहा था। लेकिन इतने में उसकी माँ वहाँ पे आके पीटर को पकड़ लेती है और वो मिस डिवाइन से झूठ बोल देती है कि पीटर को अपने स्कूल की अपने टीचर्स की याद आ रही थी और इसी वजह से उसने कॉल की है। और अभी अपने शाय बिहेवियर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और इसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। और इसके बाद वो पीटर को उसके रूम में ले जाके डांटने लगती है और तभी उसकी माँ को दीवार पे बना हुआ वो होल नज़र आता है, जिसे देख के वो डर जाती है और डरते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। और वो पीटर से पूछती है कि उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन पीटर इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। अब उसकी माँ उस पर और भी भड़क के अपने कमरे में चली जाती है। रात के वक्त सारा पीटर से कहती है कि अब उनके पेरेंट्स को सब कुछ पता लग गया है, अब उन्हें जो भी करना होगा वो जल्दी करना होगा, वरना उनके पेरेंट्स उन दोनों को मार देंगे। और पीटर रात के वक्त नीचे जाके देखता है तो उसके पेरेंट्स सारा और उसी के बारे में बात कर रहे थे और वो लोग पीटर को देख लेते हैं, जिसे वो डर के भागता हुआ अपने कमरे में आके सोने का नाटक करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रायन अपने 3 भाइयों को लेके पीटर का घर दिखाने के लिए आता है ताकि वो उससे बदला लेके उसे मज़ा चखा सके। तो अब हैलोवीन की रात को ये तीनों घर पे डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन हैलोवीन की वजह से बार बार बच्चों के ट्रिक और ट्रीट लेने के लिए आने से कैरल बार बार परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे बार बार डिनर छोड़ के जाना पड़ रहा था और वो इस बात की कंप्लेन अपने हस्बैंड से कर रही थी। तभी उसका हस्बैंड उसके खाने की तारीफ करता है, क्योंकि उसे कैरल के बनाई हुई नई डिश पसंद आ रही थी। लेकिन कैरल ने तो कोई नई डिश नहीं बनाई थी और ना ही कोई नया इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किया था, और वो इस खाने को खाती है और उसे भी इसका टेस्ट अजीब लग रहा था। तभी उनके पेरेंट्स का ध्यान पीटर की तरफ जाता है, जिसने खाने को अभी हाथ भी नहीं लगाया था, और खाने की स्मेल से मार्क को पता चल जाता है कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई डाली गई है और वो कैरल को खाना खाने से मना कर देता है। अब मार्क पीटर पे चलाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो पीटर उससे कहता है कि ये सब कुछ उसने अपनी बहन को बचाने के लिए किया है, और ये सुन के उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और इसी वक्त मार्क को खून की उल्टी होती है और वो कैरल को एम्बुलेंस को फ़ोन करने को कहता है, लेकिन पीटर ने पहले ही तारें काट दी थी। अब कैरल की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के पीटर वहाँ से भागने लगता है और कैरल उसके पीछे भागती है। वो पीटर को पकड़ लेती है, लेकिन उसी वक्त उसे भी खून की उल्टी होती है। अब उसे काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है, लेकिन मरते हुए भी वो बार बार वो पीटर को मना कर रही थी कि वो सारा को कमरे से बाहर ना निकाले, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं सुनता। वो उनके कमरे में जाके बड़ी घड़ी को किसी तरह से गिरा देता है, उसके पीछे छुपे दरवाजे को खोल देता है और उसके साथ ही सारा वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसे देख के पीटर डर जाता है। और हम देख पाते हैं कि सारा कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी और वो मॉन्स्टर की तरह एक क्रिएचर थी। और फिर वो पीटर के कमरे की तरफ जाके उसे बाहर निकालने के लिए थैंक्स बोलती है। और फिर अगले सीन में हम राइनो और उसके भाइयों को देखते हैं, जो कि पीटर से बदला लेने के लिए उसके घर पे आए थे, और वो पीटर को बुलाने लगते हैं। लेकिन जब कोई घर से बाहर नहीं आता तो वो खुद घर के अंदर जाके पीटर को ढूंढने लगते हैं और घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। कैरल और मार्क की लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी, लेकिन खून अभी भी वहाँ पे वैसे ही पड़ा था। और इस खून से फिसल के रायन वहाँ पे गिर जाता है और अब सारा एक एक करके रायन के सारे भाइयों को मारने लगती है। अब तभी रायन को कैरल की बॉडी नज़र आती है। तभी उसका भाई भागते हुए बाहर आता है और उसे यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन तभी सारा वहाँ पे आके उसे बुरी तरह से मार देती है। अब ब्रायन वहाँ से डर के छुपने लगता है तो सारा उसे भी पकड़ लेती है और ब्रायन डर से चीखें मारने लगता है। अब ये सारा वाक़या पीटर अपने बेड के नीचे बैठा देख रहा था। अब सारा पीटर के कमरे में आके उसके बेड पे बैठ जाती है और सारा उसे बताती है कि उसकी बदसूरती की वजह से उसके पेरेंट्स ने बचपन से ही उससे नफ़रत की, और जब पीटर हुआ तो वो काफ़ी खुश हो गए और पीटर को सारी खुशियाँ मिली, जबकि सारा की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। तो उस वक्त से उसने ठान लिया कि वो पीटर को मैनिपुलेट करके अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ कर देगी। फिर सारा पीटर को उसी कमरे में लॉक कर देती है। अब थोड़ी देर बाद मिस डिवाइन पीटर के घर पे आती हैं
और दरवाज़ा खुला देख के वो घर में एंटर होती हैं और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और वहाँ पे खून को देख के वो 911 को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी उसके पाँव पे कोई अटैक करता है, लेकिन वो इस मॉन्स्टर यानी कि सारा से बच के किसी तरह से वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ में स्टिक उठा के पीटर को सारे घर में ढूंढने लगती है और उसे ऊपर के कमरे से पीटर की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो उसके कमरे तक पहुँच जाती है और अब वो उसी होल से पीटर को देख लेती है और पीटर मिस डिवाइन को सारा की सारी सच्चाई बता देता है। तभी मिस डिवाइन दीवार को तोड़ के पीटर को अपने साथ लेके घर के बाहर आ जाती हैं। तभी वहाँ पे सारा आती है और पीटर को बालों से पकड़ के घर के अंदर दोबारा से ले जाती है और उसे उस तहखाने में ले जाती है और ख़ुद भी वहाँ पे बैठ जाती है और वो पीटर से कहती है कि वो उस जैसे खुशकिस्मत नहीं, कोई भी उस जैसे मॉन्स्टर को पसंद नहीं करेगा और उसके पेरेंट्स ने भी पसंद नहीं किया और इसी वजह से यहाँ पे लाके बंद कर दिया। अब सीन मिस डिवाइन पे शिफ्ट होता है जो उन दोनों का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुँच चुकी थी और सारा उसे भी मारने के लिए ऊपर आती है और इन दोनों के दरमियान में हाथापाई हो जाती है। अब सारा मिस डिवाइन को मारने ही वाली होती है, तभी पीटर ऊपर आके सारा को बालों से पकड़ता है और उस पर हमला करता है जिससे सारा बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। और अब मिस डिवाइन और पीटर मिलके किसी तरह से सारा को तहखाने में बंद कर देते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। अब सारा पीटर को फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि वो और पीटर बिल्कुल सेम हैं। पीटर ने भी उसकी तरह लोगों को यानी कि अपने पेरेंट्स को मारा है, लेकिन पीटर चला के कहता है कि वो उसकी बहन नहीं है और पीटर उससे नफ़रत करता है। अब सारा उस पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि वो कभी ना कभी तो यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेगी और जिस दिन वो यहाँ से बाहर निकलेगी उस दिन वो पीटर को नहीं छोड़ेगी, वो इसे मार देगी। और पीटर उसके डर से इस कदर ऑब्सेस हो चुका था कि उसे हर तरफ सारा की मौजूदगी का एहसास होता है और इसके साथ ही मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।